स्टूडेंट सीबीएसई का क्वेश्चन सैम्पल पेपर, इसमें जो है न्यूमरेटर में 3 sin थीटा -2 और ब्रैकेट दिया है इनटू cos थीटा दिया हुआ है, और डिनोमिनेटर में जो है 5 cos स्क्वायर थीटा -4 sin थीटा डी थीटा दिया हुआ है। आपका इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में सबसे पहचान करनी होती है कि इंटीग्रेशन जो है किस मेथड से किया जाए। इस क्वेश्चन को पहले देखते हुए बनता है कि अभी तो इसमें सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत है कि इसमें दो फंक्शन दे रखे हैं, एक साइन थीटा दे रखा है, एक कॉस थीटा दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करते हैं कि सपोज जो है एक्स इक्वल टू आप पुट कर देते हैं साइन थीटा, इस तरह से पुट करना होता है। तब फिर हम दोनों तरफ जो है डी बाई डी एक्स लेते हैं। होता क्या है कि हम इस तरह से डी बाई डी एक्स एक्स करते हैं, डी बाई डी एक्स साइन थीटा करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे एक्स का आप एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ तो वैल्यू 1 आ जाती है। इस तरफ क्या होता है कि आप एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं और यहाँ पे जो है फंक्शन किस में है, साइन जो है थीटा का फंक्शन है। तो इसका जो होता है साइन का फंक्शन जो है कॉस थीटा हो जाएगा, लेकिन फिर दोबारा डी थीटा बाई डी एक्स करना होता है। तब ये डी एक्स इधर आ जाता है, तो डी एक्स इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा। इस तरह से जो है आपको डायरेक्ट जो है जब एक्स इक्वल टू साइन थीटा लिखा होता है तो डायरेक्ट आप डी एक्स इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा लिखते हैं, जिसका प्रॉपर रीजन ये होता है। अब इन वैल्यूज को आप जो है इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ठीक है, हम जो है साइन थीटा को जो हम लेट किया हुआ है उसको पुट कर देते हैं 3x - 2, और कॉस थीटा डी थीटा, आप चाहें तो कॉस थीटा डी थीटा को डायरेक्ट क्या लिख दीजिए, डी एक्स लिख दीजिए। और डिनोमीटर में देखिए, डिनोमीटर में क्या हाल होते हैं 5। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दे रखा है, तो आप इस कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह साइन थीटा की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, जो कि एक्स है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद ये वाला पार्ट है इसका -4 साइन थीटा को अपने एक्स पुट कर दिया। तो इस तरह से आपने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। इस फंक्शन को आपको दिखा कि आपको जो है इसमें सब्स्टिट्यूशन की जरूरत है, आपने सब्स्टिट्यूशन कर दिया। फिर थोड़ी सी इसको सिंप्लीफाई किया आपने, तो 3x - 2 dx आया, और नीचे डिनोमिनेटर में सेडेंग से इसको सिंप्लीफाई कीजिए। 5 ये माइनस है, -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +x² -4x। और उसके बाद जो है इसको फिर आगे इसको जो है सिंप्लीफाई करिए, तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद आ जाएगा आपके पास 3x - 2, और ये x², ये -4x, इनको पहले लिख दीजिए, एक ऑर्डर दे दीजिए -4x, और यहाँ 5 - 1 कितना हो जाएगा 4 और dx। इस तरह से जो है आपके पास जो है, अब जो है पहले क्वेश्चन ये था जिसको आपने सब्स्टिट्यूशन करके इस तरह से इस फॉर्म में लिया है। तो अब इसके बाद जो है अभी क्वेश्चन जो है वेरिएबल जो है एक्स वेरिएबल में चेंज हो गया है। अब आपको इसको जो है, अब इसको आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, इसका जो डिनोमीटर्स है, न्यूमरेटर तो इसमें लीनियर फॉर्म है 3x - 2 का है, और डिनोमीटर में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, और क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को हमेशा जो है लीनियर फैक्टर में ब्रेकअप किया जाता है, तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करते हैं। तो यहाँ पे जो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करिए, या इसमें a² + 2 को b को 4 को 2 का स्क्वायर कर देंगे -2ab, तो इस डायरेक्ट जो है x - 2 का होल स्क्वायर फॉर्मूला भी बन जा रहा है, या आप 4 के फैक्टर कर लीजिए, -2x - 2x लिख दीजिए। तो इस तरह से जो है ये इस फॉर्म में आ गया। इस फॉर्म में आने के बाद जब जो है ऊपर जो है न्यूमरेटर जो है एक्स जो है लीनियर फॉर्म में होता है, डिनोमिनेटर जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म में होता है, लीनियर फैक्टर होते हैं जो रिपीट होते हैं। तो ये जो है अब जो है प्रॉपर पता चल जाता है कि पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। अब इसमें जो है आपको इस फंक्शन को इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने होते हैं। वो कैसे करते हैं, वो 3x - 2 अपॉन x - 2 क्या होल स्क्वायर, इसमें जो x - 2 है वो रिपीट हो रहा है। तो ऐसे के जो फ्रैक्शन करते हैं हम कैसे करते हैं, एक बार जो है बिना पावर लिए लिखते हैं x - 2, और ऊपर a कांस्टेंट लिखते हैं, दूसरा b अपॉन x - 2 का होल स्क्वायर। इस तरह से इसको लिखा जाता है। अब यहाँ पे जो है आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, जो ये x - 2 का होल स्क्वायर है इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे। जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये खुद नीचे से कैंसिल हो जाएगा, और जहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इस a के साथ x - 2 का होल स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक x - 2 डिनोमीटर वाला कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में बच जाएगा। और यहाँ न्यूमरेटर में x - 2 से होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा b को, और नीचे भी तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ जो है यहाँ पे b बच जाएगा। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पे जो क्वेश्चन सिंप्लीफाई होकर आ जाएगी, a यहाँ पे मैंने जैसे कहा कि x - 2 का होल स्क्वायर से इंटू करके नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा और एक बच जाएगा, और यहाँ पूरा है ये कैंसिल होगी b। अब यहाँ पे आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। अगर a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे तो पुट करने के बाद इसका इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा। अब a और b कैसे निकालना है, अब इसको इस तरह से देखिए आप, यहाँ पर जो 3x - 2 है, यहाँ a को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ax - 2a + b। यहाँ पे आपको ये पहचान करनी होती है
कि एक्स का कोफिशिएंट क्या है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में क्या है। देखिए लेफ्ट हैंड कोफिशिएंट में एक्स का कोफिशिएंट 3 है, राइट हैंड साइड में केवल एक्स ए से मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे आप कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म, जिनमें एक्स नहीं होता उनको भी आप उनका कंपेयर करते हो। अब पहले आप एक्स का ऑप्शन कंपेयर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में एक्स किससे मल्टीप्लाई है तो 3 लिख दीजिए, राइट हैंड साइड में केवल एक एक्स है वो भी मल्टीप्लाई ये है तो ए की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 3 आ गई। और उसके बाद जो है बी फाइंड आउट करने के लिए, दूसरे बी फाइंड आउट करने के लिए कांस्टेंट टर्म को जो है दोनों तरफ कंपेयर कर लीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट क्या है -2 है, राइट हैंड साइड में क्या है -2a + b। अब इसमें जो है ए की वैल्यू जो 3 है उसको पुट कर दीजिए यहाँ पे -2a × 3 + b। तो यहाँ पे जो है इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए -2 -6 + b। तो इस तरह से b की वैल्यू जो है इसमें -6 को इधर ले आइए तो b की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। अब आपका जो क्वेश्चन में इस पे आ जाइए दोबारा, ये वैल्यू a और b की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दीजिए। 3x - 2 अपॉन x - 2 का होल स्क्वायर, और a की वैल्यू 3 है तो 3 अपॉन x - 2, और b की वैल्यू जो आपके पास क्या आ गई 4 आ गई तो 4 अपॉन x - 2 का होल स्क्वायर। अब जो है दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए और dx के रेस्पेक्ट में इसको जो है इंटीग्रेट कर दीजिए। अब यहाँ पे किस तरह से आपको इंटीग्रेशन करना है, यहाँ ध्यान रखिए कि x की पावर जो है यहाँ पर जो है 1 है तो 1 अपॉन एक्स का जैसे log x होता है तो इसका इंटीग्रेशन तो 1 अपॉन log x हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन जो है 1 अपॉन एक्स का log x - 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे होल स्क्वायर है तो इसको थोड़ी सी आपको जो है यहाँ पे जो 3 पहले कांस्टेंट टर्म में बाहर ले लिया, 1 अपॉन x - 2 dx ले लिया, और यहाँ पे 4 को बाहर ले लिया, और यहाँ पे जो 1 अपॉन x - 2 का होल स्क्वायर है इसको x - 2 की पावर -2 इस तरह से लिख दिया। क्योंकि मुझे जो है ऐसा करने में क्या होगा कि जो इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला होता है x की पावर n, ये जो फॉर्मूला होता है x की पावर n dx का xn+1 अपॉन n+1 + c, ये लगाने में यहाँ बहुत ईजी रहेगा। तो अब मैं जो है डायरेक्ट जो है इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ। 3 इसको आप जो है क्या लिखेंगे log x - 2 मोड लगा देंगे इस तरह से, और +4 यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो है बहुत गलती करते हैं कि 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर को में भी log x - 2 का होल स्क्वायर लिखते हैं, जो कि गलत है। 1 अपॉन एक्स का ही log x होता है, अगर पावर x की चेंज हो जाती है तो फिर जो है log का फॉर्मूला नहीं लगता। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो इसको हम क्या करेंगे -x - 2 की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1 + c। अब यहाँ पर भी ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे जो है हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले को लगाया है, वैसे तरीका ये होता है कि x - 2 को आप कुछ सब्स्टिट्यूशन करिए, y करिए, फिर dx को dy करिए, लेकिन कुछ वैल्यू में कुछ चेंज नहीं करता होता, तो हम डायरेक्ट जो है इसको यहाँ पे इस तरह से भी अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी कन्फ्यूज़ नहीं होना आप। यहाँ पे तो 3 log x - 2, और यहाँ पे ये बन जाएगा ऊपर जो है आपके पास ये -2 + 1 बन जाएगा 4x - 2 की पावर -1, और नीचे जो है -1। तो इसको आप लिख देंगे इस तरह से। यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे बचा था 3 log mod x - 2 और +4, और ये पावर जो x - 1 आई थी, ये आई थी पावर, उसको मैं नीचे ले आया, और यहाँ पे जो है इनटू में माइनस था, यहाँ पे ये इसकी माइनस मैंने कर दिया। आप चाहें तो प्लस माइनस माइनस कर दीजिए, या माइनस को अंदर इनटू कर दीजिए, और +c इसमें लगा दीजिए। तो यहाँ पर जो है 3 log x - 2, और यहाँ पे इसको आप चाहें तो ये इसको आप इस तरह से +4 अपॉन इस माइनस को अंदर कर देंगे तो 1 - x + 1 हो जाएगा, 1 - x + c इस तरह से लिख दीजिए, या इस माइनस को यहाँ पे ले लीजिए। पर ये आंसर अभी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि हमें इसमें जो है हमने सब्स्टिट्यूशन किया था x को sin थीटा, तो हमें x की वैल्यू इसमें रिप्लेस करनी पड़ेगी। तो x को रिप्लेस कर देंगे, 3 log x जो है हमने sin थीटा लिया था, sin थीटा -2 +4 अपॉन ये हो जाएगा, यहाँ पे जो है हमने जो है इसको रिप्लेस किया है, तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे ये जो है यहाँ पे x - 2 है, ये -2 है, ये 2 है, तो ये वैल्यू जो है रिप्लेस होके जो है आपके पास जो है 2 - x को आपने cos थीटा रिप्लेस कर दिया +c। यहाँ पे जो थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ 4x - 2 अपॉन -1 था, और उसके बाद जो है इसकी जो पावर थी यहाँ पे -1 थी, और इस पावर को -1 को मैंने क्या कर दिया, 4 तो ऐसे लिखा हुआ है, इस पावर को जो है 1 अपॉन x - 2 लिख दिया, और ये माइनस जो नीचे वाला था यहाँ पे था,
उसके बाद इस माइनस को मैंने अंदर मल्टीप्लाई करा तो -x प्लस 2 - x हो गया। और ये आंसर जो है तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक हम आगे इसकी वैल्यू जो है इसमें पुट नहीं करेंगे। तो इस तरह से जो है इस क्वेश्चन का जो है ये पार्सल का क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया, आपके जो है पेपर में क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर जो है एक ब्रीफ जो है डिस्कशन हम कर लेते हैं पार्सल फ्रैक्शन का। आपके बुक में जो है अगर क्वेश्चन में जो है पार्सल फ्रैक्शन का क्वेश्चन आपके पास आता है तो उसमें क्या होता है कि जो न्यूमरेटर जो है अगर लीनियर फॉर्म में होता है और डिनोमिनेटर के दो फैक्टर होते हैं, देखिए एक x - a x - b, ये लीनियर फैक्टर हैं इसके। तो ऐसे में जो हम उसके पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं a/x - a प्लस b/x - b। और अगर न्यूमरेटर लीनियर है और नीचे जो है जो फैक्टर हैं दोनों रिपीट हो रहे हैं x - a x - a का होल स्क्वायर, तब उसका पार्शियल फ्रैक्शन a/x - a प्लस b/x - a का होल स्क्वायर करते हैं, जो कि हमने इस क्वेश्चन में इस मेथड को अप्लाई किया है और इसमें सब्स्टिट्यूशन भी अप्लाई किया है। उसके बाद हम इस रिजल्ट पे पहुंचे हैं। उसके बाद अगर तीनों ही जो है लीनियर फैक्टर हैं और तीनों ही अलग अलग हैं तो a/x - a प्लस b/x - b प्लस c/x - c इस तरह से करते हैं। और उसके बाद जो है फोर्थ में जो है इसमें जो है एक बार रिपीट हो रहा है x - a का होल स्क्वायर, फिर इंटू x - b आ रहा तो a/x - a प्लस b/x - a का होल स्क्वायर प्लस c/x बी। और जो लास्ट वाला जो है इसका है उसमें एक लीनियर फैक्टर बन रहा है, एक क्वाड्रेटिक बन रहा है। तो उसमें जो है आप देख लीजिए a/x - a जिसमें क्वाड्रेटिक बन रहा है उसके फैक्टर ऊपर बन रहे हैं bx प्लस c अपॉन x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। याद रखिए कि इन सारे क्वेश्चंस में जो न्यूमरेटर की जो पावर होनी चाहिए, जो डिग्री होनी चाहिए, वो न्यूमरेटर से हमेशा कम होनी चाहिए। अगर वो इक्वल भी हो जाती है तो उस केस में आपको डिवाइड करके उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है, तब आप इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते हैं। तो इस तरह से मैंने जो है इसको रिवीजन करने की कोशिश करी है। अगर आपको क्वेश्चन देख के पता चल जाता है कि ये जो है लीनियर फैक्टर का ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, तो आपको जो है इजीली, जैसे ये एग्जांपल 11 है तो आप इजीली जो है इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं कि इसके दो लीनियर फैक्टर हैं, डिनोमिनेटर ओपन है तो 1/x+1 x+2 और इसके a/x+1 प्लस b/x+2 बन गए हैं। जिस तरह से मैंने कहा था कि x+1 x+2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करिए, फिर कंपेयर कर लीजिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कॉन्स्टेंट टर्म, उसके बाद a और b की वैल्यू फाइंड करके ईजिली ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और आपको जो है इसी तरह से जो एग्जाम्पल 13 है, एग्जाम्पल 13 भी आप आराम से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें कौन सा मेथड अप्लाई हो रहा है, क्योंकि इसमें रिपीट हो रहा है तो a/x+1 फिर b/x+1 का होल स्क्वायर प्लस c/x+3 का होल स्क्वायर। उसके बाद जो है यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर लीजिए। वैल्यू फाइंड करने के लिए एक बहुत शॉर्टकट और मेथड भी है इसमें, उसको मैं किसी और क्वेश्चन में बताने की कोशिश करूँगा। और उस आप जो है इक्वेटिंग कोफिशिएंट से भी कर सकते हैं और एक शॉर्टकट मेथड है, लेकिन शॉर्टकट मेथड को आपको दिखाना जो क्वेश्चन को इसी तरफ से होता है, लेकिन शॉर्टकट मेथड को अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होता है, चलिए इसको बता ही देते हैं। जैसे हमें जो है इसमें a b c ये फैक्टर बने हैं। सपोज जो है हमें फाइंड आउट करना है, हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रफ में एक बहुत चालाकी से काम करेंगे कि b के वैल्यू फाइंड आउट करने हैं तो a और c में कॉमन देख लेंगे कौन सा फैक्टर कॉमन है। x+1 कॉमन है दोनों में, तो यहाँ पर x+1 को 0 पुट करके x की वैल्यू जो है -1 पुट कर देंगे दोनों तरफ, जिससे क्या हो जाएगा a भी 0 हो जाएगा, c भी 0 होगा, b आराम से निकल जाएगा। लेकिन ये काम रफ वर्क में करना है आपको, और आपको अदरवाइज दिखाना इसी तरह से है। और एक जो है लास्ट क्वेश्चन जो है इसमें जो है अगर न्यूमरेटर की पावर जो है डिनोमिनेटर के इक्वल हो जाती है, डिग्री जो है दोनों की सेम हो जाती है, तो उस केस में इसको पहले डिवाइड करना होता है। डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको आपको इस फॉर्म में लिखना होता है, रिमाइंडर प्लस कोसेंट ये लिखना होता है, q प्लस p/x के फॉर्म में लिखना होता है और फिर इसको सॉल्व करना होता है। क्योंकि यहाँ पे आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, कोई फैक्टर डायरेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर x की पावर जो 2 बनी है, नीचे भी x पावर 2 है। पहले आपको उसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे। मैंने थोड़ी सी कोशिश करी है कि आपका एक क्वेश्चन के साथ वो पार्शियल फ्रैक्शन भी आपका रिविजन हो जाए। आप प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस करके जो है आपका निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस आएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मैं इसी तरह से जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जो है आपको तुरंत जो है रिलीज़ करूँगा।